रायपुर डिस्ट्रिक्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन रायपुर के अध्यक्ष आदरणीय श्री ठाकुर राजेश्वर सिंह हमारे साथ में। अभी मैं बहुत सारी बातचीत कर रहा था, एक वीडियो हमने इससे पहले बनाया था, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत सारे लोगों की बात की। दवा व्यवसाय अभी एक ऐसा व्यवसाय हो गया है, दवा कंपनियां हज़ारों % में मुनाफा वसूली कर रही हैं। इसके साथ में ही जो बहुत सारे जो नर्सिंग होम है या हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, इसकी आड़ में भी बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं कि दवा के दाम जो हैं अनाप शनाप को ले रहे हैं। इसके साथ में सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ भी उनके साथ में बन रही हैं। और वैसे तो अच्छी बात है देश की इकोनॉमी के लिए कि हमारा जो दवा एक्सपोर्ट का काम है वो अभी 3rd नंबर पे आप बता रहे थे राजेश्वर भैया। अभी ये जो शिकायतें आ रही हैं बहुत ज़्यादा कि दवाइयों पर MRP जो कंपनियां रख रही हैं वो अनाप शनाप रख रही है, क्या कुछ कहोगे आप? देखिए, दवाइयों पर MRP जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ जेनरिक की दवाओं पे हो सकता है। अगर बाकी दवा जो है वो एज पर ड्रग एक्ट के तहत ही बन रहे हैं। ड्रग्स जो कंट्रोलर है उसके तहत ही बनते हैं, उसी के तहत में रहता है। इस तरह की कोई शिकायतें नहीं आती हैं। हाँ, अभी तक तो ऐसा नहीं है। मतलब जेनरिक में आप कह रहे हैं कि 17% या 70% और 62% का जो डिस्काउंट देते हैं वही डिस्काउंट शायद ऑनलाइन में भी मिल रहा है। एक्चुअली दिक्कत ये है कि हमारे जो ट्रेड के जो लोग हैं जी, वो 17, 80, 90% के डिस्काउंट नहीं देते। वो बेचारे बहुत छोटे केमिस्ट होते हैं और अगर वो 10-15 रुपए का स्ट्रिप अगर खरीद रहे हैं तो पता चला कि 10-20% जोड़ के जो है वो पेशेंट को दे देते हैं। तो उसमें डिस्काउंट वाली बात ही नहीं। 200 रुपये MRP है, हाँ। मगर वो 15 रुपये में खरीदा तो पता चला 18 या 20 रुपये में वो पेशेंट को दे देते हैं। तो डिस्काउंट का खेल यहाँ पर नहीं, केवल जो है लोगों के बीच माहौल बनाने के लिए सरकार की जो धनवंतरी है, श्री धनवंतरी, और जो ऑनलाइन जो कंपनियां हैं, इन लोग जो है इस टाइप का हवा बना के रखे हैं। अदरवाइज जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल जनता को दिग्भ्रमित किया गया है। उसके आड़ में जो है कुछ गलत दवाइयाँ जो है वो बाज़ार में आने की संभावनाएं हैं और हो सकता है आ भी रहे हों। तो ड्रग डिपार्टमेंट से हमारा आग्रह है कि हॉस्पिटल फार्मेसी पर जो है वो अपनी नज़र बनाए रखें। ट्रेड में जो है बहुत ज़्यादा लोग मार्जिन नहीं ले पाते, वो अपना व्यापार नहीं कर पा रहे, एक स्टाफ मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो क्या करेगा वो? मतलब जो भी गड़बड़ी हो रही है, कहने का मतलब है कि इस ट्रेड से संबंधित नहीं हो रही है। बिल्कुल ट्रेड में एक सिंगल पैसे की गड़बड़ी की चांसेस नहीं है। 1-8% जो है हमारे लोग भी गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट मेरा मानना है कि 99.9% जो लोग हैं वो कंज्यूमर को जो है अगर 50 रुपये MRP है और अगर वो जेनरिक है और उसकी कास्ट जो है 15 रुपये, तो 18 रुपये ले लेगा या 20 ले लेगा, उससे ऊपर नहीं लेता। मतलब MRP से कम रेट में जितना आता है उसमें बेच देते हैं वो वो तो लोग। 100% से ज़्यादा दे रहे हैं कस्टमर को, मगर वो समझा नहीं पा रहा कि मैं 100% दे रहा हूँ आपको करके। देखिए, सपोज करो जी। ये एक प्रोडक्ट है, जी जी इसका MRP है 48 रुपये जी पर स्टिक। हाँ जी ये होगा 10 टैबलेट का, जी मतलब 4 रुपये 80 पैसे का। मगर आप किसी भी चिल्लर दुकानदार के पास जाओगे तो सर्दी खांसी की दवा मांगोगे, 10 रुपये का 4 गोली दे देते हैं, कोई 3 गोली दे देता है, तो जैसे जैसे। मगर आपको आप बताइए कि उसको कितना मुनाफा कमा लेगा। और दिन भर में जो है 500-1000 रुपये से ऊपर का जो है इस टाइप का प्रोडक्ट वो बेच देगा। इसके एवज में जो है जो सरकार की धनवंतरी है या हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी हैं जो मोनोपोली बेस पे इस टाइप के प्रोडक्ट बनवा के लेके आते हैं जो ट्रेड में मिलता ही नहीं है, उन प्रोडक्ट में जो है निश्चित रूप से बेहद बहुत बड़ा अंतर है। इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं उस पर ध्यान लगाना ही चाहिए। एक IMA कई बार कहता है कि जेनरिक दवाइयों को लेकर कि उसको बंद कर देना चाहिए सरकार को। देखिए, अगर जेनरिक दवा बंद हो जाएगा तो इंडिया की जो है रेवेन्यू में फ़र्क आएगा। प्लस जो है बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो वास्तव में जनसेवा में भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब वो जनसेवा नहीं करते जी। तो जेनरिक की दवा की तो ज़रूरत है, मगर उसका MRP कम कर देना चाहिए। सरकार से हमारा निवेदन यही है कि अगर कास्ट अगर 10 रुपये तो कितना % मुनाफा चाहिए उनको, वो मुनाफा फिक्स हो, उसकी MRP तय होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो है जनता को इसका लाभ मिलेगा। अभी तो जनता बहुत परेशान रहती है, कितनी महंगे इलाज हो गए हैं और
लगता है कि कई बार के इस प्रोफेशन में जो लोग हैं वो शायद मानवता, दया, क्षमा ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि साहब इसका पीछे डॉक्टर की परिभाषा बदल रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क है। आज जो बच्चे जो है वो इस ट्रेड में आएंगे, करोड़ों रुपए लगा के जो है वो दुकानदारी स्टार्ट करेंगे, वो मुनाफा कमाने के लिए तो आए हैं ना। ऐसी ही जो है, जो हॉस्पिटल जो है वो डॉक्टर है, वो चाहता है कि उसका अगला पीढ़ी भी डॉक्टर बने, तो उसके लिए जो है वो कुछ भी करके उसको जो है पढ़ाना चाहता है। और निश्चित रूप से करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद अगर वो आया तो उसके मन में जनसेवा की भावना कैसे पैदा हो सकती है। तो हमारा तो मानना ये है, इस एजुकेशन सिस्टम जो है जी उसको सिमिलर करना चाहिए, सारे लोगों के लिए जो है एक जैसा जो है एजुकेशन सिस्टम हो। डॉक्टर का फीस अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर मान लो 50,000 रुपये है, तो प्राइवेट कॉलेज में भी 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तब जाके एजुकेशन का सिस्टम सुधर सकता है। बहुत अच्छी एक बात कही आपने मार्के की। अभी जो प्राइवेट कॉलेज में, जो मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीसें इतनी ज़्यादा हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत विषय बड़ा गंभीर भी है और बड़ा लंबा समय भी लगेगा। अपनी तरफ से क्या कुछ कहेंगे राजेश्वर जी? देखिए, हमारे अकेले से कुछ भी नहीं होता। सरकार चाहे तो 3 महीने 6 महीने के अंदर जो है वो पूरे सिस्टम को सुधार सकता है। और निश्चित रूप से जो बाज़ार के अंदर जो प्रोडक्ट है उनको या तो रिकॉल करा लें, या फिर जो है नया प्रोडक्ट जो भी बने। देखिए, व्यापारी हैं, हमको 5-10% का जो मार्जिन चाहिए वो हमको लोगों को मिलना चाहिए। बाकी जो एक्सेस मार्जिन जो है वो हमारे लोगों के बीच में बंटता ही नहीं है। वो केवल एक हवा लग गए, लोगों को लग गया कि लूट रहे करके। एक्चुअली लुटाई जो हो रही है वो किसी और जगह पे हो रहा है।